अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यूएई के 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में बताएंगे और स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड वीज़ा पॉलिसी की क्या अपडेट है, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएई का जो 5 ईयर मल्टीपल विजिट वीज़ा है उसमें आप 1 साल के अंदर यूएई में कितना स्टे कर सकते हैं। तो इनिशियली आप 90 डेज़ और मैक्सिमम आप 180 डेज़ 1 साल के अंदर यूएई में स्टे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए। तो उसके लिए पासपोर्ट, अपना नेशनल आईडी कार्ड और वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए होती है। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में जो एज़ पर यूएई आपको $4,000 के या उसके इक्वल आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना होगा। और ये जो बैलेंस है इसमें कंसेक्टिव आपको ट्रांजैक्शन हर महीने में कुछ ना कुछ बैलेंस शो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मंथ में सारी अमाउंट को डिपॉजिट करवाएं तो वो एक्सेप्ट हो जाए। तो इस केस में फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती है। फिर आपको अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो चाहिए होगी, होटल बुकिंग की रिजर्वेशन, एयर टिकट की रिजर्वेशन, और आपको 3000 सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करवाना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होता है, और इसके साथ में वीज़ा फ़ी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ आपको वीज़े को अप्लाई करना है, और होपफुली आपका जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको ई वीज़ा आ जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा है उसकी क्या अपडेट है। तो अगर आप पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर हैं और आप चाहे रेजिडेंट कहीं भी हैं, आप सऊदीया में हैं, आप यूरोप में हैं, यूके में हैं, तो 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करने के लिए नॉर्मली तो ई वीज़ा आ जाता है। लेकिन इस सूरत में आपको इनिशियल वीज़ा की अप्रूवल आती है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमें पाकिस्तान के अंदर जो यूएई की एम्बेसी है वहाँ से उसको अपॉइंटमेंट लेके अपना जो बैंक स्टेटमेंट अप टू डेटेड वो चाहिए होगी, होटल बुकिंग जो कंफर्म है वो चाहिए होगी, और उसके बाद जो रिटर्न एयर टिकट है कंफर्म वो चाहिए होगी, और हमारा जो इनिशियल अप्रूवल है तो ये लेके जाना पड़ेगा। जिसके बाद जो वीज़ा है वो पासपोर्ट के ऊपर पेश हो जाएगा, यानी स्टिकर वीज़ा मिलेगा। तो इसमें साथ में मैं ये भी बता दूं कि जो इनिशियल वीज़ा आता है पाकिस्तान नेशनलिटी के लिए, उसमें आपको 30 डेज़ होते हैं जिसके अंदर आपको यूएई एम्बेसी जो कि पाकिस्तान के अंदर है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, और जब वीज़ा आपका पेश हो जाता है तो आपको 30 डेज़ के अंदर आपको फर्स्ट एंट्री करनी है यूएई में। तो फिर आपका जो वीज़ा है वो एक्टिव हो जाता है, फिर आप जब चाहे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर फैमिली का भी वीज़ा जो 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा है वो भी साथ में अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आया। बैंक स्टेटमेंट हर बंदे के लिए $4,000 US के इक्वल होनी चाहिए, या वही बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। तो जो बैंक स्टेटमेंट है वो जो मेन एप्लीकेंट है $4,000 तो वो ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास बाकी पर्सन की नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम उसी एप्लीकेंट के साथ फैमिली का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपको हर फैमिली मेंबर के लिए 3000 जो दरहम है उसके इक्वल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो देना पड़ेगा, और जो स्पेसिफिक किड हैं उसके लिए आपको बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट को भी अटैच करना पड़ेगा। तो फिर ये इस तरीके से हम जो फैमिली वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में इसमें टिप्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन नहीं चलेगी, इसमें हमें बैंक से ही स्टैम्प के साथ जो है वो स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक का जो कंफर्मेशन लेटर है वो भी इसके साथ चाहिए होता है। तो ये हमें बैंक के स्टैम्प के साथ ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है वो चाहिए जी। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।